अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज का हमारा जो रिएक्शन है वो है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज़, जिसका पूरी दुनिया बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, लेकिन पहला मैच बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन से कि उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सका। तो इसका हम रिव्यू करेंगे, अपना रिएक्शन देंगे, अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे और मेरे साथ एनालिस्ट हैं अरसलान रियाज हमेशा की तरह। और ये इंडिया की बहुत जे कर रहे हैं। खैर है, आप बड़े खुश हैं कि इंडिया जीता है? देखो जी, आप माने या ना माने, पसंद हो या ना हो, लेकिन इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को जीत चुका है। क्योंकि देखें, ऑस्ट्रेलिया मतलब बहुत मजबूत टीम मानी जाती है, लेकिन इंडिया जाके पता नहीं उसकी मजबूती कहाँ चली गई। अच्छा। तो आप अपनी मर्ज़ी की पिच बना लेते हैं जिसमें से डस्ट पॉप अप हो जाती है और उस वज़ह से आप जीत जाते हैं और आप उसको कहते हैं कि बहुत बड़ी, बहुत अच्छी जीत है। अच्छा, कोई शक नहीं कि बड़ी गंदी और घटिया पिच थी। आपको कोशिश करेंगे कि दिखाएं भी कैसे डस्ट जो है वो उड़ रही है वहाँ पे जहाँ पे टप्पा पड़ता था। लेकिन यार, पाकिस्तान भी तो बना सकता था। आपने क्यों नहीं बनाई पाकिस्तान में स्पिन पिच? देखिए, आप पाकिस्तान पे ना, आप अभी इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के ऊपर रहना चाहिए। हर मुल्क अपने मर्जी की पिच बनाता है। ऑस्ट्रेलिया बाउंसी पिचेस बनाता है। ऑस्ट्रेलिया ने कभी स्पिन पिच बनाई है? वर्ल्ड कप में जनाब इतने ऊंचे ऊंचे बाउंस जा रहे थे। तो हर मुल्क अपनी बनाता है। इंग्लैंड में सीम पिचेस होती हैं, पाकिस्तान इंग्लैंड, पाकिस्तान इंडिया, बांग्लादेश में स्पिन पिचेस होती हैं, सब कॉन्टिनेंट में साउथ अफ्रीका में तेज पिचेस होती हैं, ऑस्ट्रेलिया में बाउंसी पिचेस होती हैं, इंग्लैंड में सीम पिचेस होती है। तो हर कंट्री अपने मुताबिक, कंडीशन के मुताबिक पिचेस बनाता है। तो असल इम्तिहान ही अवे सीरीज का मकसद क्या होता है? अवे सीरीज का मकसद ही यही होता है कि वो अपनी मर्जी की पिचेस बनाए। वहां पे टफ कंडीशंस होती हैं जो मेहमान टीम होती है। और ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने बड़े अच्छे तरीके से पिछाड़ा। पाकिस्तान के पास मौका था। देखिए, मैं पाकिस्तान पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, तो हमें कुछ सीखना चाहिए कि न्यूजीलैंड आई, ऑस्ट्रेलिया आई, इंग्लैंड आई, हम लोग जलील हो गए क्योंकि हमने अपने मुताबिक पिचेस नहीं बनाई। तो ऑस्ट्रेलिया को इंडिया को क्रेडिट जाता है। उन्होंने पिचेस भी अपने मुताबिक बनाई और विन भी किया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वैसे ही मैं मजाक कर रहा था। आप तो बहुत जज्बाती हो जाते हैं इंडिया को लेके। खैर हम आगे की बात करते हैं। आगे अब आप ये बताएंगे, कुछ टॉकिंग पॉइंट्स हैं कि डेविड वार्नर साहब बूढ़े हो चुके हैं, थक चुके हैं, चल नहीं रहा बल्ला उनका, क्या हो गया, उन्हें नजर लग गई है? डेविड वार्नर मेरा ख्याल है कि स्पिन को अच्छा नहीं खेल सकते। उन्होंने पहले तो तारीफ करनी पड़ेगी आपको भी, मुझे भी, शामी की। शामी ने क्या जबरदस्त बॉलिंग की और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग में तो घुटनों में वही लेकर आए ना। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने पहली ओवर्स में ही सिराज और शामी ने, दोनों ने मतलब नई गेंद के साथ बहुत अच्छा सीन किया। और लेकिन आप देखते हैं कि वार्नर अब बस खत्म हो रहा है। यार, वार्नर खत्म हो गया है ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी पाकिस्तान जैसी टीम्स को वो मार के चला जाता है। लेकिन सर, जब पाकिस्तान आया था तो सिर्फ ख्वाजा के अलावा किसी ने हमें 100 वगैरह नहीं मारे थे। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि ख्वाजा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा खेला था। बिल्कुल। पाकिस्तान ने बहुत जान मारी। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? मार्नस लबुशेन जो भी उनका नाम है, तो मैं उनके ऊपर ओपिनियन ये देना चाहूंगा कि वो जो टॉप 3, 4, 5 में हमेशा से 2-3 साल से आ रहे हैं, लेकिन वो होम ग्राउंड बुली हैं, तेज पिचों पे थोड़ा सा अच्छा खेल लेते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा उनके कैरियर में मुझे कुछ भी हाईलाइट नजर नहीं आती। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो स्टैट्स के साथ ही पता चलती हैं। अभी पहले टेस्ट से पहले अभी भी शायद रैंकिंग अपडेट नहीं हुई, उनके 929 पॉइंट्स थे, जो कि टेस्ट में आप किसी भी कंट्री में खेलें तो एक बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने अभी मेरे ख्याल साउथ अफ्रीका के खिलाफ डबल सेंचुरी की है, जो अभी लेटेस्ट ऑस्ट्रेलिया की सीरीज चल रही थी शायद। हाँ जी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ वहां पे डबल, जावा स्मिथ ने भी डबल सेंचुरी की है। बिल्कुल। तो एक बड़ा प्लेयर अभी मेकिंग में है। ठीक है, वो ऑस्ट्रेलियन, इंडियन और पाकिस्तानी पिचेस पे भी इवन बहुत ज्यादा स्कोर नहीं कर सके थे, लेकिन लेट्स सी। यार, ऑस्ट्रेलिया के कौन से प्लेयर्स हैं जो हर जगह चल जाते हैं, मुझे आप बताएं। पॉन्टिंग वाज गुड। आपका हेडिंग था, बहुत अच्छा था। फिर आपका उसके बाद आता था लैंगर, बहुत अच्छा था। स्लेटर बहुत था। अब की बात करो। अब की बात में इस स्लॉट में अभी भी स्टीव स्मिथ पाकिस्तान में उस तरह से नहीं चल सका। पाकिस्तान में नहीं चल सका, लेकिन ओवरऑल आप देखें ना, उसका रिकॉर्ड अच्छा है। हाँ, अच्छा, इंग्लैंड इंडिया को मारता रहा है, वो इंडिया को नो डाउट वो मारता रहा है, लेकिन अपने पाबंदी जो 1 साल का गैप था उससे पहले की बात कर रहे हैं। उसके बाद उसके इतने अच्छे स्वाए वो एशेस में कुछ चला था, उसके बाद इतना नहीं। लेकिन आपने अभी बात की कि स्टैट्स पे जाते हैं, तो अगर स्टैट्स पे देखा जाए तो अभी भी इनकी 60 के करीब एवरेज है, इतना ज्यादा फ्लॉप होने के बाद भी। तो मतलब लेजेंड बैट्समैन आ जाता है। अच्छा, अब इसमें एक बड़ा ही क्यूरियस केस है एलेक्स कैरी। आई थिंक ये टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 में आते हैं। इनकी मैंने कुछ इनिंग्स वगैरह देखी थी, तो
जी जी अच्छा जी, तो इनकी मैंने कुछ इनिंग्स वगैरह देखी थी, तो ऑस्ट्रेलिया में थे, हार्ड पिचेस थी, आ रहे थे नीचे से ये दबादब चौके छिक्के मार रहे हैं भाई। ये जो 5वें नंबर पे आके वो भी होमबुली, देखिए, मतलब पहले इधर तो- जहां पे इसने मनवाना था, ब्रांडेड थोड़ा इसने चलाया पहली इनिंग में, लेकिन फिर बाद में फिर भाई बोल्ड हो देखिए, गया। पहली बात तो ये है कि आप सबको पता होना चाहिए कि दुनिया में शायद और टेस्ट क्रिकेट अब पीछे जा रहा है। टेस्ट क्रिकेट का वो मयार आ ही नहीं रहा। आगे कमर्शलाइजेशन की वजह से T20 से ऐड मिलते हैं, ओडीआई से ऐड मिलते हैं, टेस्ट क्रिकेट फारिग हो गया। तो जहाँ तक एलेक्स कैरी की बात करते हैं, एलेक्स कैरी एक एवरेज प्लेयर रहे हैं, हमेशा से टॉप 10 में भी नहीं आते, आ रहे एक हैं कुछ टॉप 10 में आ गए हैं, अच्छा शायद, लेकिन मेरा ख्याल से वो एक एवरेज प्लेयर है, एवरेज बिलो एवरेज प्लेयर आ यार। ऐसे ही है। हाँ, अलबत्ता देखें दूसरी इनिंग में अश्विन ने और अक्षर पटेल ने मतलब इतने आउट किए, इतने एलबीडब्ल्यू किए, लेकिन पिच जो थी वो बहुत ही घटिया थी, मतलब हेल्पिंग इतनी- थी। हाँ, बहुत ज्यादा स्पिन। यार मुझे समझ नहीं आती, ये बताओ कि ये आईसीसी जो है इतने नोटिस लेता है, जैसे पाकिस्तानी फ्लैट पिच का उसने नोटिस ले लिया था, ठीक है, अब वो इतनी ज्यादा टर्न भी क्या खराब पिच पे वो नोटिस नहीं लेते क्या? सर वो क्यों लेंगे, वो ICC इज इक्वल टू BCCI, आपने शायद सुना नहीं है, बड़ा फेमस कोट है, बड़े बड़े हमारे बोलते हैं। खैर अगर हम फर्स्ट इनिंग का वाइंड अप करें तो सर इंडियन बॉलिंग को क्रेडिट तो देना चाहिए। यार देना चाहिए। मुझे बताएं शामी शामी, आई लव शामी, शामी का जो बोल्ड था जो उन्होंने वार्नर को किया, दैट वाज टू मच। दैट वाज टू मच। और इसके बाद सिराज का राइज देख रहे हैं, ODI में भी टॉप पे आ चुके हैं, और सिराज आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को लेके जा रहे हैं, क्योंकि राइट ऑफ कर दिया था इनको पिछले दिनों, लेकिन दोबारा से ये आए हैं और अपने आप को ऊपर लेके जा रहे हैं, गेम लेवल ऊपर कर रहे हैं। यार अगेन देखिए, मैं कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं कहना चाहता, लेकिन मुसलमान बॉलर दोनों राज कर रहे हैं, शामी भी और सिराज भी, लेकिन दोनों सी बॉलर हैं, बहुत अच्छे हैं। ये लेकिन मोहम्मद शामी वो तो नहीं जो जब पाकिस्तान के खिलाफ मार पड़ी थी तो उन्होंने कुछ कहा पाकिस्तानी, था हाँ, लेकिन पाकिस्तानी। मैं आपको बताऊं, अगर दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो सिराज में इतना ज्यादा उनको हाईलाइट नहीं करता हूं, पर ODI में टॉप पे आ चुके हैं। हाँ, आ रहे हैं, लेकिन शामी जो है ना वो एक प्रॉपर लीथल बॉलर है, शामी एक्सेप्शनल बॉलर है, ऐसे ही है, बहुत और जबरदस्त बॉलर है। इसी तरह। लेकिन इसके अलावा अक्षर पटेल की विकेट्स का मुझे दुख हुआ, जडेजा लेकिन उनका स्पेल बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा। मैंने उनके देखे थे ना जो बीच में बीट करवा रहे थे, डॉट पे डॉट हो रहे थे, तो उसी वजह से आपने देखा ना जब मार्नेस आउट हुए थे तो जडेजा ने पहले फ्लाइट दी है, वहां पे चौका खाया, फिर और पीछे बॉल खींचा, थोड़ा लंबा किया और वहीं से वो स्टंप हो गए थे। ऐसे ही है। अच्छा, अश्विन की विकेट्स पे क्या कहते हैं? टू गुड, टू गुड। टू गुड। देखिए आप एक ना प्लानिंग देखें, तकरीबन 5 से 6 लेफ्ट हैंडेड से उन्होंने, साथ ही अश्विन, उनके पास वो आए राइट हैंडर है, साथ ही आपके पास जडेजा, सिंपल एज इट इज। अच्छा, अगर हम अश्विन का जो करियर है वो आपके सामने ये खुला हुआ है। अच्छा, अश्विन की तकरीबन 450 विकेट्स हैं। अच्छा, अगर आपको नजर आ रहा हो, ये ऑडियंस के साथ भी शेयर कर लेंगे कि एशिया में अश्विन की 370 विकेट्स हैं। अच्छा। मतलब 450 में से अश्विन ने 370 विकेट्स, और इंडिया में पाकिस्तान तो खैर वो आए नहीं, और इंडिया और श्रीलंका, बांग्लादेश यहाँ पे लिए। अच्छा, वैसे शायद कल परसों की बात है, आप ही कह रहे थे कि ऑल टाइम ग्रेट में आ रहा है, तो ये इनका एंडरसन है। हाँ बिल्कुल, सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं। अच्छा, उसको ऐसा नहीं कि उसको विकेट्स मिली नहीं, उसको खिलाया नहीं। अगर आप देखें अफ्रीका में उनको सिर्फ 6 मैच खिलाए, आप उसकी रीजन देखेंगे, उनको मार बहुत पड़ी वहाँ। मार बहुत पड़ी है। अच्छा, इसी तरह यूरोप में उनको सिर्फ 7 मैचेस खिलाए, बिल्कुल, और इसी तरह ओशियाना में उनको सिर्फ 11 मैच खिलाए। एग्जैक्टली। तो इस वजह से मैं हमेशा देखें, अगर आप करता हूं। देखें ओशियाना में उनको 11 मैचेस में 42 विकेटें मिली हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत खराब है विकेट्स की यहाँ पे उनकी जो स्ट्राइक रेट है, लेकिन ही वाजंट दैट गुड ना। हाँ, ही वाजंट दैट गुड, लेकिन जो असल जलालत हुई है वो उनकी हुई है अफ्रीका में। अफ्रीका में बहुत, अफ्रीका में उनको बिल्कुल विकेट भी नहीं मिली और सही फेंटी पड़ी है। तो अश्विन सिर्फ एशियन या इंडियन पिचेस के या स्पिन पिचेस के बॉलर। तो आप क्या मेरी बात से एग्री करते हैं कि अश्विन इज नॉट ऑल टाइम ग्रेट? नहीं, इन अमंग नॉट ऑल टाइम ग्रेट। देखिए कुंबले भी ऐसे ही था। सर कुंबले जो था ना, वो लोअर मिडिल ऑर्डर्स को बड़ा जल्दी आउट करता था, लेकिन कुंबले की एक बात बहुत अच्छी थी कि उसने 600 विकेट ली ना, तो उसने बाहर जाके भी आउट किया। उसने इंग्लैंड में किए हैं, साउथ अफ्रीका में किए हैं, ऑस्ट्रेलिया में किए हैं। अच्छा, एक और भी बात है, देखिए जिस टाइम कुंबले का दौर था उस वक्त वेस्ट इंडीज की बड़ी टॉप की टीम थी, ब्रायन लारा वहां पे खेला करता था। किनके अगेंस्ट खेला? हाँ, वो किनके अगेंस्ट खेला है। इसी तरह पाकिस्तान के साथ इनके टेस्ट मैचेस होते थे, और बिल्कुल। पाकिस्तान की बहुत बड़ी टीम होती बहुत थी। बड़ी टीम। इसी तरह फिर इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका,
ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़े-बड़े मैचेस होते थे, तो मैं हमेशा से कुंबले, शेन वॉर्न, मुरलीधरन, ग्लेन मुश्ताक इनको बड़े बॉलर्स मानता हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब हम चलते हैं इंडिया की फर्स्ट इनिंग की तरफ, जहाँ पे आपने पिच को बहुत क्रिटिसाइज किया। सेकंड इनिंग मेरा ख्याल नहीं, पहले अच्छा, फर्स्ट इनिंग की बैट की देख लेते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू कर रोहित लेते शर्मा हैं। आप एकदम मुझे पता करना नहीं चाह रहे हैं कि डस्ट वाली बात कर दी, तो शर्मा ने भाई 120 बना दिया। वो कैसे बना दिया? 15-16 चौके मार दिए हैं, 2 छक्के मार दिए हैं। कमिंस बेचारा तो फ्लैट ही लग रहा था कि बेबी बॉय बॉल की करने आ रहा है। नहीं, देखिए जब तक नई बॉल थी और दोबारा भी जब नई बॉल आई उस वक्त उनको स्विंग मिल रहा था। इंडिया की पिचेस ऐसी पिचेस होती हैं जहाँ पे जब तक नया बॉल है उस वक्त आप जितनी विकेट ले जाएं तो ले जाएं, उसके बाद जैसे ही 10 से 12 ओवर बॉल पुराना होता है फिर नहीं। मैं कंफ्यूज हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि पिच अच्छी नहीं थी, या इंडिया या ऑस्ट्रेलिया बुरा खेला है, नहीं, इसमें या देखिए क्या? आप मतलब मैं आपका पहली पॉइंट नहीं समझ बात रहा। देखिए पहली बात तो ये है कि आप इंडिया जीता है उसमें थ्रेट ठीक है। ठीक है, बेशक पिच जैसी भी थी। उसके बाद आप ये देखें कि इंडिया की जो अप्रोच है उनकी टेक्निक क्या है, वो पहले 10 से 12 ओवर डक करते हैं, रुक जाते हैं, जो बैट्समैन उनका 10 से 12 ओवर खड़ा हो जाता है फिर वो 100 कर जाता है। कर जाता है। ठीक है, दूसरी बात अगर आप सिराज और शामी को देखें, उन्होंने पहली 2-3 ओवरों में ही विकेट निकाली। बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद बॉल पुराना हो गया, आप देखिए उन्होंने उसको ओवर ही नहीं दिए, 7-8-10 ओवरों के बाद दोनों फारिग हो गए, साइड पे बैठ गए। फिर उसके बाद आ गए जडेजा, अक्षर पटेल और एशविन, बॉल पुराना हो गया, उन्होंने विकेट से ली। अब आ जाता है इनका कंपटीशन दोनों का, नेथन लायन और जो मर्फी नए हैं। मर्फी हैं। ऑब्वियसली ये 3 स्पिनर उनके वर्सेस बहुत बेहतर हैं क्योंकि उनको वहां का एक्सपीरियंस है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ड्यू क्रेडिट जरूर दें, लेकिन ये भी माने कि दोनों के स्पिन डिपार्टमेंट में बहुत फर्क है। इंडिया का स्पिन डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा आ गया है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस वक्त सारे लोग पूछते रहते हैं भाई केएल राहुल क्या चक्कर है भाई, तू कामयाब होना है, हमने तो ये कुछ बड़ा बनाना है। इस चक्कर में इतनी लंबी इन्वेस्टमेंट हो गई है, 63-50 प्लस टेस्ट मैचेस हो चुके हैं अराउंड, इनके 700-800 हो चुके हुए हैं। तो क्या कहानी है ये, इनके साथ दोस्ती क्यों नहीं तोड़ रहे हैं और वाइस कप्तान बन जाते हैं, कभी कप्तान बन जाते हैं, कहीं परफॉर्म नहीं करते हैं। जैसे ही वर्ल्ड कप में कोई छोटी टीम आती है 100 मार देते हैं, बड़ी टीम आती है तो थोड़े ठंडे हो जाते हैं। अच्छा, फ्रैंकली राहुल जो है ना, मुझे लगता नहीं है कि टेस्ट के है बैट्समैन, ओवरऑल इन पे क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा है और मेरा ख्याल है कि इनकी जगह यहाँ नहीं बनती। और कोहली भाई, उनकी फॉर्म के बारे में नहीं, क्या? कोहली ने इस फॉर्मेट में अपने आप को प्रूव किया हुआ है। अब वो उनकी फॉर्म वापस आ रही है, T20 में भी, ओडीआई में भी, तो टेस्ट में भी वो एक मेन पिलर के तौर पर मौजूद हैं। आप ये नहीं कह सकते कि वो इस फॉर्मेट का बैट्समैन नहीं है, उन्होंने मनवाया है। केएल राहुल ने तो अभी तक उस तरह से मनवाया नहीं है ना। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखें एक बड़ा नाम जो आपके सामने आ रहा है, पुजारा, उनके 100 टेस्ट मैचेस होने वाले हैं। अच्छा सर, वैसे पुजारा का पिछले दिनों एक शो किया इन्होंने बांग्लादेश में जाके, तो तकरीबन नॉट श्योर पर सेफ फिगर मैं बता रहा हूँ कि 30 या 34 टेस्ट मैचेस के बाद उन्होंने 100 मारा भाई। और शुरू में जब डेब्यू किया था उन्होंने शुरू की सीरीज में 2-3 100 मार दिए थे। ये बहुत ही डिफरेंट प्लेयर है, अजीब प्लेयर है कि एक साइड को बस रोक के रखते हैं और चलते रहते हैं और मैच चलाते रहते हैं। पुजारा एक तो मान लें कि प्रॉपर टेस्ट प्लेयर, ठीक है, उनका उन्होंने काउंटी में पिछले दिनों काफी मारा था। देखें जैसे आपका है ना प्रॉपर टेस्ट प्लेयर था द्रविड़ था, लेकिन यूनुस खान थे, लेकिन द्रविड़ जो है ना वो थे ना अगर ए क्लास, ये द्रविड़ की थर्ड कॉपी है पुजारा, क्योंकि आपने 100 टेस्ट खेल के 18-19 100 किए हुए हैं भाई, अपने मुल्क में इतने मैच खेले हैं, बाहर इतने मैच खेले हैं, परफॉर्मेंस आपने पैच में दे दी, कभी 40 कर लिया, कभी 50 कर लिया। इंडिया का जो मुझे सिस्टम लगता है ना, इंडिया का पाकिस्तान की तरह लगता है, थोड़ी सियासत चलती रहती है कि हमारे बंदे रहे। केएल राहुल जस्टिफाई नहीं करता, पुजारा 100 टेस्ट में 18 उसके 100 हैं, जबकि हमारे अजहर अली के भाई 96 टेस्ट मैचेस में ज्यादा 100 हैं उससे और ज्यादा बेहतर एवरेज और परफॉर्मेंस है। तो मुझे ये लगता है कि ये पॉलिटिकल गेम वगैरह होती है और ये चीजें चल रही होती हैं। हो सकता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि पुजारा जस्टिफाई करते हैं अपनी टीम में और कोई बहुत ज्यादा उनकी खराब फॉर्म नहीं है। अगर आप उनके एवरेज भी देखें तो उनकी एवरेज भी 40 प्लस ही जा रही है। मुझे लगता है कि पुजारा को अभी चांस मिलना चाहिए और स्पेशली जब आप कोई भी प्लेयर 90 प्लस टेस्ट मैचेस खेल ले, उसके 100 टेस्ट मैचेस होने चाहिए। वो डिजर्व करता है कि 90 टेस्ट मैच तक आ जाए। फिर पुजारा ने काफी अच्छी इनिंग्स खेली है। आपको याद होगा मशहूर जमाना जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जीत के आया था, वहां पे पुजारा ने एक बड़ी अच्छी इनिंग की थी और वहां पे अच्छा खेले थे। तो अच्छा, ये बड़ा ना मजे का बैट्समैन है ये। अब उनको पता है कि बॉडी लाइन उन्होंने करनी है, चिन म्यूजिक करना है कि वहीं पे बॉल करनी है, रिप केज में बॉल करनी है,
तो पुजारा साहब बल्ला बुल्ला लगा नहीं रहे, जिस्म पे खाई जा रहे हैं। फिर बाद में इनका ना वो जो डॉक्यूमेंट्री बनी बताया भाई बड़े छोटे छोटे लगी हैं और हमें काफी ज्यादा ब्रूजेस आए हैं और बड़े आलू बने हुए हैं जिस्म पे। अच्छा एक तो सॉरी मैं जरा बात कर काट रहा हूँ आपकी। तो भाई तेरे पास बल्ला है, टेक्निक अपनी वो यूज कर रही है, क्या हीरो बना हुआ है, जंग लड़ने जा रहा है वहां पे। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि मूविंग टू नेक्स्ट, जडेजा एक बड़ा यूटिलिटी प्लेयर है, ऑलराउंड प्लेयर, मतलब ऑलराउंड हम प्लेयर उसको है। बड़ा अंडर एस्टिमेट करते थे, लेकिन वो बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी वाकई सर जडेजा है। जबरदस्त जबरदस्त, ये आपको हमेशा ही चाहिए, हमेशा ही चाहिए। ओके अच्छा जी, मिचेल स्टार्क की भी शायद कमी महसूस हो रही होगी। ये उसको ना पिच के लिहाज से रखेंगे। तो एक जरा सिर्फ सॉरी मैं जरा एक बॉलर आपको स्कॉट बॉलैंड है। अच्छा ये बड़ा मजे का इनका इंटरेस्टिंग होता है। ऑस्ट्रेलिया का अपनी पिचों पे पहले इसको बुलाया, 2020 में टेस्ट मैच दिया एक, उसके बाद उसको दोबारा 2023 में दिया, उसने काफी ज्यादा आउट किए सेम पिचों पे। यहाँ पे आया, आप यकीन करें 130 उसको बड़ी मुश्किल से गिर रहा है, ना गेंद इन हो रहा है ना आउट हो रहा है, बेचारा मार खा रहा है और एवरेज से भी नीचे है। को मैंने देखा है वो सीम पिचेस पे या बस बस उसके अलावा बस। नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद बताएं सेकंड इनिंग में तो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल जैसे रेत की दीवार, पिच इंतहाई गंदी हो चुकी थी। अरे और यार पिच की बात करें सर 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 एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप पिच की बात कर रहे हैं। आप इंडिया की इनिंग में अगर आप एक बंदा देखें, हमारा अफजल पटेल नंबर 8-9 पे आगे 84 कर रहा है और क्या क्लीन खेल रहा है भाई। पिच जैसी भी हो, कमिंस एक नाम, जो नेथन लाइन एक नाम है, वो भी तो खेल के गया है, वो भी तो परफॉर्म किया। पिच पे इतना तो ना डालें कि उनको अपनी जगहों का ज्यादा पता है। ऐसे ही, इनका प्लान कहीं पे काम नहीं किया, कहीं पे चौक कर गया, तो जिनको उनको खमियाजा भुगतना पड़ा है। असल में लीड इतनी फिर जब होगी ना तो ऑस्ट्रेलिया संभलना ही फिर मुश्किल था। उसके बाद आपको पता है चौथे दिन तीसरे दिन बहुत ज्यादा पिच खराब हो चुकी थी। क्योंकि ये नहीं समझ आती कि अगर 2 दिन पिच मैच चल जाता तो 5वें दिन पिच का हाल क्या। आपने देखा उसके ऊपर दोबारा मिट्टी डाली गई थी, अच्छा खासा कलर डिफरेंस आ रहा था पिच का। तो ये तो हाल है इनके। नहीं लेकिन आप देखें ना, वैसे अगर माइंडसेट देखें तो ऑस्ट्रेलिया पहले ही रोना शुरू कर दिया था। अभी टेस्ट सीरीज स्टार्ट भी नहीं हुई थी, पिचे अच्छी बना लो, पिचे अच्छी बना लो भाई प्लीज। तो उसका एक इंडिया ने भी फिर जवाब दिया कि भाई हम लोग जाते हैं तो तुम लोग बाउंस मारते हो, ग्रीन डालते हो, हम भी बोलते हैं तो उसका कोई आता नहीं बीच में। ऐसी है। तो ये चीजें इनकी बड़ी इनके मुंह पे पड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के। ये बताइए कि आपको क्या लगता है, खैर सेकंड इनिंग की तो क्या बात करें, उसमें अश्विन ने और इसने पटेल ने जडेजा ने इनको धो दिया बिल्कुल। एलबीडब्ल्यू आप देखें सार मोस्टली एलबीडब्ल्यू ही है, सीधे बॉल की हल्का सा वो घुमाते थे और आउट हो जाते थे। मुझे ये बताइए जो लास्ट पॉइंट है जिसपे हम डिस्कस करते हैं, 2 बातें मैंने आपसे पूछी। एक तो ये कि क्या सेकंड टेस्ट मैच में इंडिया ऑस्ट्रेलिया बाउंस बैक कर सकता है? नो चांस फॉर मी एट ऑल। इन्होंने यही पिच रखनी है, यही तरीका रखना है। अच्छा मुझे ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया डिफरेंट प्लान के साथ आएगा, वो अटैक पे जाएगा और कुछ ना कुछ वो लेकर करेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हमेशा से ऐसी टीम है वो कुछ ना कुछ बाउंस बैक करता है। ये तो बहुत ही घटिया मुकाबला हुआ मुझे, लेकिन लगता है कि सेकंड टेस्ट मैच में बेहतर मुकाबला होगा। अच्छा दूसरा और आखिरी सवाल वो ये है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का इंडिया में मुकाबला हो तो 5 टेस्ट मैचेस, बहुत कांटेदार मुकाबला हो। आप ये याद रखें कि इसका मैं एक थोड़ा सा डिटेल आंसर शायद 1-2 मिनट लेना चाहूँगा। 2000 के बाद से पाकिस्तान इंडिया के मैचेस कम होना स्टार्ट हुए हैं और उसके अंदर 2017 से पहले इंडिया की ज़्यादा फेवर रही है, इंडिया ज़्यादा जीता रहा है। 18-19 के बाद अब आप दोबारा अब ये वाले रिसेंट जो मैच हुए हैं T20 या ODI मैच हुए हैं, तो इंडिया बड़ा ना डर के खेल रहा था और पाकिस्तान पुराना पाकिस्तान लग रहा था कि शेर की तरह आ रहा है, इनको झपटने मार रहा है। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की फेवर बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ हमेशा अंडरडॉग खेला है लेकिन हमेशा जीता और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। अब वो लास्ट जो परफॉर्मेंस थी हमारी वर्ल्ड कप में, तो वो कोहली भाई का एक वो नो बॉल की जिद उनको ले बैठी पाकिस्तान को, या उनका अगली बॉल पे बेइज्जत होकर बोल्ड हो गया, उस पर भी 3 लेके फिर बैठा हुआ है। वो किस्मत वगैरह उनको पैच में बना रही है, लेकिन इंडिया का अभी हिसाब किताब नहीं समझ आ रहा। अरे एक प्रॉपर हम वीडियो आपसे प्रॉमिस करते हैं कि जरूर बनाएंगे कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच हो इंडिया में और 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज हो व्हिच विल बी बिगर देन एशेज, बट आई थिंक ऑब्वियसली तो इस पे जरूर एक ब्लॉग बनाएंगे। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर किया करें। नया चैनल है लेकिन इसको अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे तो कुछ अच्छी सी सपोर्ट हो जाएगी। तो हमने और कुछ भी नहीं करना, बस क्रिकेट पे बातचीत करनी है, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की बातचीत करनी है। आगे आगे हम मजीद स्पोर्ट्स को भी ऐड करेंगे।
तो गुड लक इंडिया। जिस दिन इंडिया का मैच होगा उस दिन वीडियो जरूर डालेंगे। और आप पिच का मशवरा जरूर देना वहाँ के क्रिएटर्स को। इंडिया अगली पिच इससे भी ज्यादा घटिया बनाएगा, ये मैं पहले आपको इनकी समझ नहीं आ रही, ये इंडिया के खिलाफ है या साथ है लेकिन यार भाई। एक लास्ट बात ये है कि क्या पाकिस्तान को थोड़ा इंडिया से सीखना चाहिए कि पिचेस कैसे बनाते हैं। एक बहुत बड़ा मिथ है कि वो पाकिस्तान इतनी फजूल पिचेस क्यों, स्ट्रेट पिचेस क्यों बना लेता है और वो क्यों इतनी अच्छी बना लेता है। मुझे जाती तौर पे लगता है कि उनसे ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से बनती नहीं है, टीम की तरफ से कहा जाता है कि यार थोड़ा हाथ थोला रखना, यही ना हो कि जिस ट्रैप में हम गिरा रहे हैं हम खुद गिर। तो जी अगले वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।